प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के प्रश्न अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। प्रश्न का उत्तर है कि कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। कविता का दूसरा प्रश्न है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ तथा उसका कारण भी बताओ। यहाँ पर हमें 4 दिन दिए गए हैं, पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच तथा प्रथमा से अष्टमी के बीच। हमें इन दिनों में से अंदाज़ा लगाना है कि लड़की ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। तो हमारे अनुसार कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी, क्योंकि कविता में इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि चांद अभी तक गोल तो है पर पूरी तरह से नहीं, यानी पूर्णिमा से पहले के कुछ दिन पहले का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। इससे अगला जो प्रश्न है वह आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं करना है तथा ना ही अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न जो हैं वह कॉपी में करने की आवश्यकता है। अब हम भाषा की बात के अंतर्गत आते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसे एक नया रूप प्रदान करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं जिसका कुछ अर्थ अवश्य होता है। प्रत्यय ई, उ, आ इस तरह से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द हैं, गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी। यदि हम इन शब्दों को ध्यान से देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे, गुलाब जमा ई गुलाबी, मखमल जमा ई मखमली, कीमत जमा ई कीमती, ठंड जमा ई ठंडी, जंगल जमा ई जंगली, कश्मीर जमा ई कश्मीरी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सभी विशेषण शब्दों के अंत में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब इन विशेषण शब्दों में हमने एक एक संज्ञा शब्द जोड़ना है। जैसे गुलाबी साड़ी, मखमली कपड़ा, कीमती सोना या कीमती पत्थर, ठंडी हवा, जंगली जानवर या जंगली बिल्ली तथा अंत में कश्मीरी लड़का या कश्मीरी पंडित। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और वह गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। गोल मटोल से संबंधित कुछ शब्द हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे पानी वानी। पानी वानी में पानी का अर्थ है लेकिन वानी का कोई अर्थ नहीं है तथा वाक्य इससे बनेगा, मुझे कोई पानी वानी पिला दो। दूसरा शब्द है दाल बाल।
घर में आज दाल वाल बनी है। इसी प्रकार से आप दो और शब्द अपने अनुसार लिखकर उनसे वाक्य बना लीजिएगा। इसी प्रकार से गोरा चिट्टा, गोरा चिट्टा से के अनुसार समान हम दूसरे शब्द बना सकते हैं भला बुरा, जिसमें दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ हो। उसने मुझे भला बुरा कहा। आजकल अपराध की संख्या अधिक हो गई है। पतला दुबला, श्याम पतला दुबला व्यक्ति है। तीसरा प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार का तथा गायब होना। ऐसे ही तीन शब्द सोचकर उनसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। अर्थात आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिनके दो अर्थ हों तथा उनसे वाक्य भी बनाने हैं। पहला शब्द है पत्र। पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। पत्र अर्थात पत्ते। पहले वाक्य में पत्र का अर्थ है पत्ते। दूसरा वाक्य है डाकिया पत्र लाया है। दूसरे वाक्य में पत्र का अर्थ है चिट्ठी। दूसरा शब्द है आम। आम फलों का राजा है। पहले वाक्य के अनुसार आम एक फल है। दूसरा वाक्य है वह आम आदमी है। दूसरे वाक्य के अनुसार आम का अर्थ है साधारण, वह आम आदमी है या वह साधारण आदमी है। तीसरा शब्द है उत्तर। श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। पहले के अनुसार उत्तर का अर्थ आंसर से संबंधित है तथा दूसरा वाक्य है वह उत्तर दिशा की ओर गया है, जो कि उत्तर एक दिशा है। चौथा प्रश्न है जो कि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य भी बनाओ। जो कि, उसने मेरी किताब लौटा दी जो कि उसने पिछले हफ्ते ली थी। दूसरा उदाहरण है ताजमहल दुनिया का अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है। चूँकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया, या चूँकि वहाँ भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया। इसी प्रकार से हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। तथा दूसरा वाक्य है हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पाया फिर भी मैंने घर पर पढ़ाई की। भाषा की बात के अंतर्गत अंतिम प्रश्न है गप, गपशप, गपबाजी। इन शब्दों में क्या कोई अंतर है? अगर आपको लगता है तो लिखो। तो इन शब्दों में कुछ अंतर है। पहले गप। गप का अर्थ है बिना काम की बात की, जिस बात का कोई अर्थ ना हो ऐसी कोई बात। दूसरा है गपशप, इधर उधर की बातचीत, कि जब दो लोग मिलकर एक दूसरे के बारे में बातचीत करें तो उसे हम गपशप कहते हैं। तीसरा है गपबाजी, कुछ झूठी बात कुछ सच्ची। कई बार कुछ लोग मिलकर झूठी सच की बातें बोलते रहते हैं जिसे गपबाजी कहा जाता है। तो यह थे हमारे जान से थोड़ी सी गप्पें कविता का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात। इन प्रश्नों को तथा भाषा की बात को आप अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।